क्यों हमारे चार्ट पैटर्न फेल हो जाते हैं और आज की वीडियो में क्या क्या आप सीखने वाले हैं डार्क ट्रूथ ऑफ चार्ट पैटर्न। ठीक है, सिंपली क्या है कि अक्सर अगर देखा जाए तो हमारा जो सपोर्ट होता है, अगर एग्जांपल में अगर देखा जाए तो हमारे लिए यहाँ पर एक सपोर्ट है। ठीक है, ये जो लेवल है, सॉरी ये रेजिस्टेंस है। तो इससे क्यों होता है कि हमारा क्या है कि यहाँ पे थोड़ा सा फॉल्स ब्रेकआउट देने के बाद ठीक मार्केट फिर धड़ाम से क्यों यहाँ पे गिर जाता है। और यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे एक हमारे लिए सपोर्ट था, तो इसको ब्रेक डाउन करने के बाद मार्केट इतना तेज़ी से क्यों फिर गिराउट हुआ, क्यों हमारा यहाँ पे फेल हुआ और क्यों यहाँ पर हमारा क्या कि सक्सेस हुआ। ठीक, तो इस सब क्या है कि इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं क्यों हमारे वाई चार्ट पैटर्न्स फेल। ठीक है, जैसे सिंपली वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सिंपल सा का समझो, अगर यहाँ पे जो भी अगर देखा जाए ना, मार्केट को चलाता कौन है उनको सबसे पहले आप समझो। ठीक, तो देखा जाए को मार्केट को जो सबसे पहले जो चलाते हैं ज़्यादातर इंस्टीट्यूशन चलाते हैं। ठीक है, जिनके पास हज़ारों करोड़ों अरबों में जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं। और हम लोग क्या हैं, हम लोग क्या है कि अगर देखा जाए तो हम लोग एक रिटेलर हैं। ठीक है, रिटेलर जिनके पास क्या है कि बहुत ही कम अमाउंट में पैसे हैं। रिटेलर किनको कहेंगे, जिनके पास 10 लाख है, 1 करोड़ 2 करोड़। तो जिनके पास 1 करोड़ है, ठीक है, वो भी क्या है कि इसी कैटेगरी में आएंगे, ना कि इस कैटेगरी। अगर इस कैटेगरी में आना है तो उनको कम से कम 400 500 हज़ार करोड़ क्या है कि कम से कम उनके पास रहना चाहिए, जिनसे कि क्या है कि इंस्टीट्यूशन क्या है कि जो बड़ी बड़ी मोमेंटम, ठीक है, जो कराते हैं और जो बड़ी बड़ी यहाँ पे कैंडल्स को क्रिएट करते हैं, उन्हीं को तो हम इंस्टीट्यूशंस कहते हैं। ठीक है, तो सिंपली क्या है कि आपने ये समझ लिया कि किसको क्या कि इंस्टीट्यूशन यहाँ पे कहते हैं। ठीक, तो सिंपल्स क्या है कि अगर देखा जाए तो हम डिस्कस करें क्यों हमारे चार्ट पैटर्न यहाँ पे क्यों फेल हो जाते हैं और कहीं कहीं क्यों हमारा क्या है कि वहाँ पे सक्सेस होता है। सिंपल सा अगर देखा जाए, ठीक है, पूरी क्या है कि हम वीडियो को एनालिसिस यहाँ पे करेंगे, जिनसे कि क्या है कि आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ में आएगा। सिंपल अगर देखा जाए तो हमारे लिए ये जो लेवल है, एक यहाँ पे हमारे लिए एक रेजिस्टेंस था। ठीक है, रेजिस्टेंस और सपोर्ट कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, सिंपल क्या है कि आप हमारे चैनल पे पेज पर जाइए, वहाँ पर मैंने 2 वीडियो अपलोड किए हैं, जिनसे कि क्या है कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो इस लेवल पे अगर बात करें, इस लेवल की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या है कि सपोर्ट लेकर मार्केट तेज़ यहाँ पे गिरावट हमें देखने को मिला। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, ये लेवल जो कि हमारे लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पे सपोर्ट है। ठीक, उसके बाद देखो हमारे लिए क्या है कि एक यहाँ पे एक सपोर्ट क्रिएट हुआ। ठीक है, तो हम क्या रैंडमली ऐसे ही किसी भी लेवल को सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर देंगे? नहीं, हमें ये देखना है कि कौन सा लेवल सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसको कितनी बार टैप किया है, या जहाँ से हमें सबसे तेज़ से गिरावट, ठीक है, गिरावट देखने को मिला, और किस लेवल सबसे ज़्यादा क्या बाउंस बैक हमें देखने को मिला। सिंपल से इस लेवल पे आप क्या कि अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ पाओगे। ठीक है, सिंपल से ये देखो, रैंडमली क्या है कि कहीं भी हम सपोर्ट डिस्टेंस एग्जैक्ट हमें लेवल देखने को नहीं मिलेगा। इतना देखो आप याद रखना कि ऐसा आपको नहीं मिलेगा कि ये जो हमारे लिए क्या है कि एक रेजिस्टेंस है, ये हमारे लिए एक सपोर्ट है, तो मार्केट एग्जैक्ट इस लेवल से हमें गिरावट ना, और इस लेवल से बाउंस बैक, और इस पर गिरावट इस तरीके से हमें देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, जो कि हमें अक्सर देखने को मिलेगा। ठीक है, कभी कभी क्या होगा, मार्केट इस लेवल से उठेगा तो फिर यहाँ पे आएगा, फिर इस लेवल से फिर गिरेगा, फिर कभी कभी इस पे। ठीक है, इस तरीके से क्या है कि आपको देखने को मिलेगा, एक यहाँ पे स्विंग, यहाँ पे स्विंग, यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। ये नहीं कि ये कि हमारे लिए यहाँ पर है तो एग्जैक्ट इसी लेवल से क्या है कि हमें गिरावट देखने को मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, जनरली क्या है कि आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस, अगर आप इस तरह का कैंडल आप यूज करो। ठीक है, जनरली क्या है कि सब लोग यही यूज करते हैं। सिंपल्स क्या है कि आप यहाँ पे अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ पाओगे, जो कि और मुझे समझाने में बहुत ही आसानी होगी और आपको समझने में भी बहुत ही आसानी होगा। सिंपल अगर देखा जाए तो ये हमारे लिए देखो, पहली गिरावट इस लेवल से देखने को मिला और दूसरी गिरावट इस लेवल से। ठीक है, तो ये जो गिरावट थी, तो इसके देखो फर्स्ट जो गिरावट थी, इससे ज़्यादा गिरावट कहाँ में हमें इसमें देखने को मिला। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि ये लेवल हमारे लिए स्ट्रांग है। ठीक, उसके बाद फिर अगर तीसरी बार मार्केट फिर आएगा तो फिर से हमें क्या है कि यहीं पे गिरावट देखने को मिलेगा, बट ऐसा जनरली हमेशा होता नहीं है। सिंपल से अगर देखो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस लेवल को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इस लेवल को इस तरीके से हमें क्या करना है, ड्रॉ करना है। तो जैसे हमने इसको ड्रॉ किया, यहाँ पे विक्स लेकर हम पूरा ड्रॉ करते हैं। अब कैंडल को भी ले सकते हो, पर जनरली क्या कि हाई तक का हमें बिल्कुल लेना है। तो फर्स्ट हमारे लिए ये लो था, फिर इसके ऊपर जो हाई है हम वहाँ तक लेंगे। ठीक है, और आगे का हमें नहीं पता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो सिंपल सा अगर मैं इसको बड़ा करूँ ना तो आपको और भी अच्छी तरीके से समझेंगे। सबसे पहले आप ये देखो ट्रेंड क्या है मार्केट का, ट्रेंड जो कि बिल्कुल यहाँ पे मार्केट का जो ट्रेंड है वो यहाँ पे डाउन ट्रेंड है। ठीक है, मार्केट का डाउन ट्रेंड है। इसके बाद आप यहाँ पे समझना, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रेंड भी आपको देखते हुए यहाँ पे चलना है। ठीक है, तो सिंपली क्या है कि यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया कि पहले सबसे बड़ी बाइंग हमें यहाँ से, ठीक है, मार्केट को गिराने की कोशिश की, बट यहीं से क्या है कि बाउंस बैक देखने को मिला। ठीक, फिर मार्केट ने क्या किया कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो आप इस लेवल को भी ले सकते हो, यहाँ से हम यहाँ तक का भी ड्रॉ कर सकते थे।
ठीक है। उसके बाद जब यहाँ से गिरावट आई तो फिर हमारे लिए जो एक स्विंग बना, तो यहाँ से और यहाँ तक का फिर हमने क्या किया, यहाँ पे लिया। तो अब जनरली अगर देखा जाए तो हमें यहाँ पे शॉर्ट टर्म में देखने को मिल रहा है कि मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंडिंग मोमेंटम हमें करते हुए अपसाइड जा रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। तो अगर अपसाइड का अगर मोमेंटम मार्केट करा तो ये जो स्विंग है, ये स्विंग और इस स्विंग और इस स्विंग को अगर मार्केट ब्रेक करा तो समझो वो ट्रेंड स्टेबल नहीं है और अप ट्रेंड बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ तक तो हमें कंफर्म हुआ कि मार्केट अप ट्रेंडिंग मूवमेंट पे है, ठीक है, यहाँ से, और इसने कंफर्म किया कि मार्केट अप ट्रेंडिंग, क्योंकि इससे ऊपर क्या कि एक न्यू हाई यहाँ पे क्रिएट किया, ठीक। तो अगर यहीं से अगर कंटिन्यू करना होता तो जो ये कैंडल है, ठीक है, तो यहीं से क्या है कि फिर इसको अपसाइड यहाँ पे मोमेंटम करना होता, तो फिर हम मानते कि ये अप ट्रेंडिंग मोमेंटम है, ठीक। तो सिंपली क्या है कि फर्स्ट मार्केट ने यहाँ पे आया तो यहीं से हमें तेज़ी गिरावट देखने को मिला, फिर उसके बाद फिर यहीं से क्या कि फिर गिरावट देखने को मिला, बट इसके मुकाबले इसमें ज़्यादा गिरावट हमें देखने को मिला। उसके बाद मार्केट क्या कि एक चौपी जोन में फंसने के बाद फिर हमें क्या है कि सिंपली यहाँ पे थोड़ा सा अपसाइड बिग देने के बाद फिर यहाँ पे थोड़ा सा गिरावट देखने को मिला। तो अगर देखा जाए तो इंस्टीट्यूशन इस लेवल पे क्या है कि सेलिंग कर रहे हैं, पर उनको क्या है कि उतनी लिक्विडिटी नहीं मिल पा रही है कि जिनसे कि क्या है कि वो हैवी क्वांटिटी पे यहाँ पे सेलिंग कर पाए, ठीक है। तो उनको सबसे पहले क्या करना होगा, को इसके ऊपर कौन बैठे होते हैं, सबको पता है, जनरली सिंपल सा पता है कि कोई भी अगर रेजिस्टेंस लेवल है, अगर इसको ब्रेक कराए तो यहाँ पे कौन घुसते हैं, बायर्स सबसे पहले। और सबसे पहले घुसते कौन है, रिटेलर घुसते हैं, ठीक है। उनको पता है कि जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, इसको जैसे ब्रेक करता है तो हम क्या यहाँ पे एंटर करेंगे और सी साइड हम अपना पोजीशन यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। तो इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं कि सबसे पहले वो फेक क्या कि मोमेंटम यहाँ पे दिखाते हैं और यहाँ पे ब्रेकआउट ये सब हमें देखने को मिलता है, ठीक है। ये जो कंसेप्ट आपको सीखने को मिलेगा ये आईसीटी और एसएमसी में, तो हम पूरी सीरीज़ क्या है कि हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। सिंपल सा देखो, इसके ऊपर कौन बैठे हैं, ठीक है, और इनके ऊपर किनका एसएल पड़ा हुआ है, सेलर का, इस लेवल पे और इस लेवल पे। तो मार्केट देखो क्या करेगा, तो आप ये कहोगे कि क्यों सेलर्स अपना ही स्टॉप लॉस क्यों यहाँ पे हंट करेंगे और फिर क्यों यहीं से गिरावट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या है कि उनके लिए एक छोटी मोटी रकम होती है और एक फेक मोमेंटम वो दिखाते हैं, जिनसे कि क्या है कि बायर्स वहाँ पे फंसे और उनको सबसे ज़्यादा वहाँ पे लिक्विडिटी मिल पाए, ठीक है। क्या मिल पाए, लिक्विडिटी वहाँ पे सबसे ज़्यादा उनको मिल पाए, ठीक है। फिर वो हैवी क्वान्टिटी में और भी सेलिंग करते हैं, ठीक। तो सिंपली उन्होंने क्या किया, फले फेक मोमेंटम हमें यहाँ पे दिखाया, एक बड़ी सी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल हमें देखने को मिला, तो जिनसे क्या कि सभी बायर्स को लगा कि मार्केट बिल्कुल डाउन ट्रेंड चल रहा है, वो अब क्या करेगा कि मार्केट एक अप ट्रेंड यहाँ पे मोमेंटम स्टार्ट करेगा, क्यों मार्केट अब बहुत गिरा, अब यहाँ से क्या कि हमें बाइंग साइड हमें मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो जैसे ही ये ग्रीन कैंडल बना, तुरंत क्या हुआ कि बायर्स यहाँ पे तुरंत यहाँ पे इंटर किए, ठीक है, और यहाँ पे क्या कि फिर बाइंग करना स्टार्ट किए। उसके बाद अगर देखो, उसके बाद अगर देखने को हमें मिल रहा है कि मार्केट ने इसको रिटेस्टिंग की भी किया है, बहुत ही अच्छा है, ठीक है। अगर मार्केट इसने ब्रेक किया फिर उसका रिटेस्टिंग किया, तो मैं हमेशा इसी सेटअप पे क्या कि वर्क करता हूँ। उसके बाद मैं अभी भी ट्रेड नहीं करता, मैं तो इस पर ब्रेकआउट पे बिल्कुल ट्रेड नहीं करता। देखो मैं 2-3 तरीके से यहाँ पे इंटर करता हूँ, जैसे कि एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे, सिंपली जैसे ही क्या यहाँ पे मैं ये हमेशा देखता हूँ कि अगर एक बड़ी कैंडल यहाँ पे ब्रेक कर रही है, उसके बाद मैं वेट करता हूँ एक रेड कैंडल का, उसका हाई और लो ड्रॉ करता हूँ, जैसे उसका हाई ब्रेक करता है फिर मैं यहाँ पे प्लान करता हूँ अपसाइड का, अगर उसके पास में अगर बनना है तो, ठीक। और उसके बाद मैं वेट करता हूँ, अगर ऐसा सिनेरियो नहीं बनता है तो फिर मैं वेट करता हूँ कि अगर मार्केट ब्रेक करके उसका रिटेस्टिंग कर रहा है तो फिर मैं प्लान करता हूँ अपसाइड का जो प्रीवियस स्विंग होता है उसको ब्रेक करने का। पर इसने मार्केट ने ब्रेक किया, बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं किया। तो इसने क्या किया कि जैसे ही क्या है कि यहाँ पे सभी बायर्स यहाँ पे इंटर किए, ठीक है, जितने बायर्स है इसमें इस कैंडल में, इस कैंडल में जो रेड कैंडल बना इसमें भी बायर्स यहाँ पे इंटर कर रहे हैं, ठीक है, इसमें भी अगर विक्स देखा जाए, ठीक है, यहाँ पर तो इस सबसे ज़्यादा जो बायर्स इंटर किए होंगे सबसे ज़्यादा इसमें, और उनका जो एसएल पड़ा हुआ है जनरली लोग कैंडल के नीचे यहाँ पे रखते हैं या यहाँ पे रखते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे रखेंगे, बस इसके नीचे बिल्कुल भी यहाँ पे एसएल नहीं रखेंगे, ठीक। तो इंस्टीट्यूशन को क्या हुआ, सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी कहाँ पर इस लेवल पर उनको मिला, तो अब उनको सेल करने का मौका मिला, ठीक। यहीं से वो तेज़ क्या कि यहाँ पे सेलिंग किए और देख सकते हैं कि उसके बाद मार्केट कितना तेज़ से हमें यहाँ पे फॉलिंग देखने को मिला, ठीक है, और देख सकते हैं कितनी तेज़ से हमें फॉलिंग देखने को मिला और बड़ी बड़ी कैंडल्स यहाँ पे बनाते हुए मार्केट यहाँ पे जा रहे हैं, ठीक। तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि क्यों हमारे जो चार्ट पैटर्न वो यहाँ पे फेल होते हैं, ठीक है, और कहाँ पर सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी पड़ी होती है, जिनको मार्केट क्या है कि ग्रैब करके उसके बाद एक रिवर्सल यहाँ पे देखा जाए तो मोमेंटम हमें दिखाता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है कि आप जो चार्ट पैटर्न वो फेल होते हुए देखने को मिल सकता है और कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, सब कुछ मैंने क्या है कि इस वीडियो में मैंने
क्लियर कर दिया। ठीक है, तो अगर ऐसे ही वीडियो आपको देखना है तो जल्दी से क्या कि हमारे चैनल ब्लैक टाइटन ट्रेडर चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें।